नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। दोस्तों आज हम एक फिर से नए आईपीओ के साथ डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आईपीओ इसी वीक में, कमिंग वीक में आने को आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है इंडिया शेल्टर फाइनेंस आईपीओ। बेसिकली ये कंपनी होम लोन्स प्रोवाइड कराती है, इंडियन शेल्टर जो है। तो ये बेसिकली क्या है, इसके चार प्रोडक्ट है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, होम लोन कंस्ट्रक्शन के लिए देती है, इंप्रूवमेंट एक्सटेंशन के लिए और न्यू होम परचेज के लिए ये देती है। तो बेसिकली होम लोन में कह सकते हैं हम एक तरीके से, और दूसरा हम बोल सकते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये कंपनी डीलिंग करती है। तो जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में, कितने स्ट्रांग है कंपनी का, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या डिमांड कर रहा है, कितना हाई पे है, हमें लिस्टिंग गेन में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी कैसी है। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो अब वीडियो में चलते हैं, अगर बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी बेसिकली। और इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो इंगेज इन द बिजनेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, विच वाज प्रोवाइडेड द लोन फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। हाउसिंग एक्सटेंशन आपको करना है, कुछ बनाना है एक्स्ट्रा, उसके लिए रिनोवेशन के लिए करती है। न्यू परचेज के लिए करती है, हाउस परचेज करना हो न्यू या फिर प्लॉट में करना हो परचेज, वो उसके लिए लोन प्रोवाइड कराती है। द कंपनी ऑल्सो ऑफर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये एलएपी पे भी काम करती है, जहां लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है, लोन देती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे। जब हम इसकी साइट पे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं इंडियन शेल्टर की साइट पे, तो ये इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज द रिटेल फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, विच एन एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, स्टेबल टेक्नोलॉजी है इनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास। वी हैव द एक्सलेंट एंड वेल स्टेबल कंपनी है। नेटवर्क की बात करें तो 214 ब्रांचेज हैं और जो स्प्रेड हैं अक्रॉस 15 स्टेट में, तो यानी 15 स्टेटों में इनकी आपको 214 ब्रांचेज देखने को मिलेंगी। ये डेटा जो अपडेट है वो 30 नवंबर 2023 तक का है दोस्तों। सो काफ़ी अच्छा है। इनका जो टारगेट है कस्टमर बेस, अगर हम देखें टारगेट में, तो कस्टमर सेगमेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है बेसिकली, विद ए फोकस ऑन द फर्स्ट टाइम हाउस बायर। जो फर्स्ट टाइम हाउस बायर हैं, जो पहली बार घर खरीद रहे हैं, उन पे कंपनी का बेसिकली फोकस है। और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ जो इंडिया की हैं उन पे बेसिकली इनका फोकस है। तो कंपनी का क्लियर फोकस है। टीयर 1 में तो काफ़ी कंपटीशन है, पर टीयर 2 टीयर 3 में ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हों या इस टाइप से जो फर्स्ट टाइम हाउस बायर कर रहे हैं उनके लिए। तो इस काफ़ी अच्छा है इनका। और बेसिकली जो इनका फोकस है वो रिटेल फोकस है, रिटेल फोकस पोर्टफोलियो है। कंपनी के जो होम लोन है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है टू कस्टमर इन द लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप। तो इनका जो टारगेटिंग है ग्रुप वो लो और मिडिल इनकम के जो कस्टमर्स है इंडिया में उनके ऊपर इनका ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है इंटरेस्ट है इनके, और उसके लिए ये फाइनेंस जो है कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं, तो कंपनी के पास 15 स्टेट में कंपनी अवेलेबल है 214 ब्रांचेस के साथ, और 55,000 का 5,500 करोड़ का लगभग एएम कंपनी के पास है। प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें तो बेसिकली दो प्रोडक्ट हमें यहाँ मेन लाइन में देखने को मिल रहे हैं। पहला है होम लोन और दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। होम लोन की अगर बात करते हैं आप, तो होम लोन में जो देखेंगे आप उसमें है होम लोन फॉर इंटरनल फॉर एक्सटर्नल रिपेयर्स फॉर एग्जिस्टिंग होम अपग्रेडेशन। तो मतलब कि अगर जो आपके एग्जिस्टिंग होम है उनको ये लोन दे रहे हैं, अपग्रेड करना है अगर होम को तो वो दे रहे हैं। इंक्लूडिंग जो है ये सेल्फ कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं, प्लॉट परचेज के लिए दे रहे हैं, और परचेजिंग फॉर प्रॉपर्टी के लिए होम लोन देते हैं। तो बेसिकली और मिडिल सेगमेंट के जो कस्टमर्स हैं उन पे ही इनका फोकस है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में। बेसिकली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सिक्योर लोन प्रोवाइड कराते हैं, डिस्ट्रीब्यूट विद आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं ये लोग। उसके अलावा लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी में काम करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ में ये लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में भी लोन प्रोवाइड कराते हैं। ब्रांचेस की अगर आप बात करोगे ब्रांच नेटवर्क की, तो देखिए पूरे इंडिया में इनकी ब्रांचेस है, ऊपर जम्मू कश्मीर और थोड़ा उत्तराखंड को छोड़ के, और इधर ईस्टर्न पार्ट को छोड़ के, और उधर तमिलनाडु वाला पार्ट छोड़ के बाकी सब जगह आपको दिखाई देगा। तो अक्रॉस 15 स्टेट में है और 214 ब्रांचेस के साथ है। ये अपडेट है 30 नवंबर 2023 तक का। तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और नई ब्रांचेस भी अभी आने वाली। इनके इन्वेस्टर की अगर बात करें तो मेडिसिन इंडिया कैपिटल इनका इन्वेस्टर है, नेक्सर इनका जो है वो है इन्वेस्टर। और इनके बैंक जो टाई अप है वो देखिए उज्जैन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सीडीबी बैंक है, टाटा कैपिटल है, तकरीबन 34 बैंक जो है इनके पार्टनर हैं। उसके ये देख सकते हैं आप, सबके नेम आ रहे हैं यहाँ। इंडसइंड बैंक है, आरबीएल बैंक है, कोटक है, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड भी इनके साथ आ रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बजाज फिनकेयर, उज्ज्वल, डीसीबी बैंक। तो ये काफ़ी सारे बैंक्स आपको दिखाई देंगे जो इनके साथ हैं। कर्नाटका बैंक है, देखिए आदित्य बिरला है, इंडियन बैंक है, एसबीआई करके है, एसबीएम बैंक है, सूर्योदय है, साउथ इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक है,
इक्वेटर फाइनेंस करके है, करूर वैश्य बैंक है, केनरा है, आईडीबी है, इंडियन ओवरसीज है, यूको है, यूनियन बैंक है, एफडीसी करके है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, एचडीएफसी बैंक करके आपको दिखेगा, फेडरल बैंक है, बंधन है, यस बैंक है। तो मोस्टली आपको सारे बैंक कवर होते हुए दिखाई देंगे इसमें, जो इनके साथ पार्टनर्स है। तो यहाँ हम अगर बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्क है 183 ब्रांच है, स्प्रेड हो रखी है अक्रॉस 15 स्टेट में, 15 स्टेटों में देखने को मिल रही है, प्रेजेंट इन बेसिकली राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में एंड गुजरात में। सो द कंपनी नंबर्स ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजिंग फ्रॉम 115 एज मार्च 31 2021। तो मार्च 31 2021 में 115 ब्रांचेस थी, जो बढ़ के 130 हो गई हैं मार्च 2022 में, 31 मार्च 2022 में। और वही 31 मार्च 2023 तक देखें तो 183 ब्रांचेस हो गई हैं। यानी पहले फेज में इन्होंने 115 से 130 ब्रांचें करी 2021 में, 21-22 में, और 22-23 में जो उन्होंने बढ़ा के करी है वो 130 से 180 ब्रांचेस कर दी हैं इस समय, जो कि 2023 तक का डेटा अपडेट मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल पैरामीटर की, कि वहाँ फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पे डीपली डिस्कशन करते हैं। पर यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर पे कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। दोस्तों फाइनेंशियल पैरामीटर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू की सबसे पहले बात करते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज जो कंपनी ने करा है वो 31% के लगभग किया, यानी 31.84 का मतलब 32% के लगभग कंपनी ने इंक्रीज किया। वहीं पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो वो भी 20% 21% के लगभग किया है। तो रेवेन्यू में 32% का ग्रोथ दिखाया है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कंपनी ने 21% के लगभग का ग्रोथ दिखाया है। ये 2 साल का है, 2022 और 23 का जो है फाइनेंशियल ईयर में। तो काफ़ी अच्छा पिछले 2 साल से रेवेन्यू पे कंट्रोल और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे कंट्रोल है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। तो 3 ईयर्स का हम डेटा लेके चल रहे हैं, 21, 22, 23 का, और एक क्वार्टर लिया हुआ है जो कि 30 सितंबर 2023 है। अगर क्वार्टर की पहले बात करें तो यहाँ एसेट जो है 4758 करोड़ है, रेवेन्यू 398 करोड़, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 107 करोड़, नेटवर्थ कंपनी की 1374 करोड़ है, रिजर्व कंपनी के पास 1335 करोड़ है, और बोरिंग कंपनी में 3272 करोड़ के लगभग है। 3 साल का डेटा एनालाइज करते हैं 21, 22, 23 का। तो एसेट की अगर हम बात करें कंपनी की, तो 2021 में कंपनी के पास जो एसेट था वो 2462 करोड़ के लगभग था, जो कि 22 में बढ़ के 3221 करोड़ हो गया, और 23 में बढ़ के 4295 करोड़ हो गया, और अब इस क्वार्टर में 4700 के लगभग दिख रहा है। एक्सीलेंट ग्रोथ दी है एसेट में। रेवेन्यू की पीस की बात करें तो 322 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के 560 करोड़ के लगभग पहुंचा, और 606 करोड़ हो गया 23 में। काफ़ी अच्छा है, रेवेन्यू पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा ट्रेंड पकड़ा है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, पैट की, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। 87 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के 128 करोड़ हुआ, और 23 में बढ़ के 155 करोड़ पे पहुंच गया। ये भी एक्सीलेंट कैटेगरी में है दोस्तों। वहीं नेटवर्थ की अगर कंपनी की बात करें तो वो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा इंक्रीज किया है। 937 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के 1076 करोड़ हुआ, और 23 में बढ़ के 1240 करोड़ के लगभग पहुंच गया। तो सारे पैरामीटर एक्सीलेंट है। ऊपर से रिजर्व और सरप्लस भी कंपनी पे काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो वही 21 में थे कंपनी के पास 894 करोड़, 22 में हुए 1033, और 23 में हो गए 1197, जो कि अभी इस क्वार्टर में 1335 करोड़, यानी कैश रिच काफ़ी दिख रही है कंपनी, जहां कंपनी पे रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं। बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी पे जो है रिजर्व काफ़ी कम दिखते हैं, पर यहाँ काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। बोरिंग की बात करें तो वो भी इंक्रीज है, 1400 करोड़ से 2000 करोड़, और फिर 2973 करोड़ के लगभग पहुंचा, और आज की डेट में 3200 करोड़ के लगभग बोरिंग्स है। तो बोरिंग्स की अगर हम बात करें तो बोरिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं दिखता दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि बेसिकली जो लोन प्रोवाइड कराती है कंपनी या जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी होती है उन पे हमेशा डेप्थ दिखाई देता है। पर बस ये मानना है कि डेप्थ उनका कितना है, वो 2 पॉइंट से ऊपर जा रहा है या 3 पॉइंट से ऊपर जा रहा है या 5 या 7 पॉइंट तक गया है, वो देखने लायक होता है। पर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डेप्थ तो रहता ही, बेसिकली जो कंपनियां लोन प्रोवाइड कराती है उनके लिए। पर यहाँ गुड थिंग्स ये है देखने को मिल रही है कि कंपनी ने रिजर्व और सरप्लस अपने पास काफ़ी अच्छा रखा हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। जहाँ कंपनी के पास रिजर्व हमें देखने को मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे, बेसिकली फाइनेंशियल कंपनी में रिजर्व देखने को जल्दी मिलते नहीं है। तो कुल मिला के कह सकते हैं फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी। 6 पॉइंट में से आउट ऑफ 6 में से आउट ऑफ 5 में 5 नंबर कंपनी को देते हैं हम, तो काफ़ी अच्छे स्ट्रांग फाइनेंशियल इंडिकेशन दिखा रही है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो आईपीओ का जो मार्केट कैप है दोस्तों 5291 करोड़ है, यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो बहुत जल्दी मिड कैप में भी जाएगी। अगर ऐसा देख सकते हैं कि जिस तरह से फाइनेंशियल कंपनी के दिखा रहे हैं, पीई है 27.77, थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है दोस्तों। उसके अलावा मार्केट कैप है 5291 करोड़ के लगभग का, आरओसी थोड़ा सा कम है 13% के लगभग है, लेकिन 15% एक्सीलेंट होता है, पर अगर 10 से ऊपर है तो हम इस गुड कैटेगरी में रख सकते हैं। वहीं डेप्थ टू इक्विटी 2.21 है, फाइनेंशियल में 2.21 काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा हाई है, इसे भी कम करना है। लेकिन मोस्टली कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो 3, 4 या 5 रहता है, पर फाइनेंशियल में अगर 2 है तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि कंपनी के पास जो है रिजर्व काफ़ी अच्छे हैं, तो फाइनेंस सेक्टर के लिए एक्सेप्टेबल है कि यहाँ डेप्थ थोड़ा सा रहेगा। वहीं बात करें ईपीएस की तो 17.47% है, काफ़ी एक्सीलेंट कैटेगरी है। 13 से ऊपर हम एक्सीलेंट ही मानते हैं, तो काफ़ी अच्छा है
दोस्तों। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेट वर्थ की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 13% के लगभग है, 13 ही एक्चुअल में हम लोग करते हैं, तो यानी कि उसी लाइन पे है, तो गुड कैटेगरी में। तो फाइनेंशियल और फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें कंपनी पे बिलीव कर सकते हैं। पर यहाँ आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस करना है। कोई भी आपको यहाँ बताया नहीं जा रहा कि आपको खरीदना है, बेचना है, इस IPO में इन्वेस्ट करना है। आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करके ही देखना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। तो यहाँ कंपनी का टू मीट फर्दर कैपिटल रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स ऑनवर्ड्स लैंडिंग के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो मोस्टली दो कंपनी ने फर्दर कैपिटल एक्सपेंशन करना है, तो काफ़ी अच्छा है उसके लिए। अब IPO की बुक साइज़ की बात कर लें तो इशू साइज जो होने वाला है वो 1200 करोड़ के लगभग होने वाला है दोस्तों, तो काफ़ी बड़ा इशू साइज है। और उसकी बात करें फ्रेश इशू की, तो करीबन तकरीबन यहाँ 800 करोड़ का फ्रेश इशू होने देखने को मिलेगा आपको, और ऑफर फॉर सेल में जो देखने को मिलेगा वो 400 करोड़ का लगभग का देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, उसके हिसाब से देखा जाए तो फ्रेश इशू कंपनी ने काफ़ी अच्छा रखा है और उससे अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टर को अपनी तरफ, क्योंकि जहां पूरा ऑफर फॉर सेल होता है वहां थोड़ा सा फेथ कम हो जाता है। तो फ्रेश इशू 800 करोड़, OFS 400 करोड़, लगभग 1200 करोड़ का टोटल ये IPO का इशू साइज होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा स्कोप दिया है कंपनी ने। यहाँ IPO की डेट की बात करें तो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 5 रुपये शेयर, यानी कि भविष्य में ये डिवाइड हो सकता है 5 टाइम्स में, 5 उसमें। प्राइस बैंड की बात करें तो 469 से 493 के बीच रखा गया है। 30 शेयर का लॉट होने जा रहा है, 1200 करोड़ का टोटल इशू साइज है, वहीं 800 करोड़ जो है फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल्स की बात करें तो 400 करोड़ के लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। लिस्टिंग आपको NSE BSE दोनों पे देखने को मिलेगी, क्योंकि मेन बोर्ड IPO है। लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट जो है मिनिमम 30 शेयर का होने जा रहा है, 14,790 रुपये। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक दे सकते हैं, 390 शेयर, 1,92,000 रुपये। स्मॉल HNI में 14 लॉट ले सकते हैं, मिनिमम 420 शेयर का लॉट होगा, 2,07,000। मैक्सिमम HNI में जो है 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,010 शेयर मिलेंगे, 9,90,000 रुपये। और बिग HNI में आप 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, और 2,040 शेयर मिलेंगे और 10,05,720 रुपये आपको लगाने होंगे। तो ये था पूरा लॉट्स का। अब हम अगर बात कर लेते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की, वो क्या बोल रहा है। तो दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, यहाँ अगर आपको दिखेगा इंडिया शटल फाइनेंस IPO प्रमोटर होल्डिंग की, तो अनिल मेहता जी हैं, और इसमें वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड्स है। उसके अलावा आपको दिखेगा इन्वेस्टर होल्डिंग और भी है, तो इसका मतलब 2 प्रमोटर और हैं जहां उनको सेलिंग किया गया, और अनिल मेहता जी है, तो 56% के लगभग है। और इसके बाद जो IPO आएगा उसका 48% प्रमोटर के पास रह जाएगी, तो तकरीबन 8 से 9% का डायलूशन हो जाएगा इस IPO में। और उससे पहले भी ये जो है 2 लोग और है प्रमोटर ने जिनको अपनी होल्डिंग दी है, तो मतलब दिख रहा है कुल मिला के कैसा है। और उसके बाद अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, रिजर्वेशन चार्ट में, तो QIB के लिए 50% का पोर्शन रखा गया है। रिटेल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, फिर से एक अपॉर्चुनिटी आई है, 35% का पोर्शन है, 1200 करोड़ में तकरीबन 35% के लगभग 350-400 करोड़ के लगभग रिटेल को मिल रहा है। HNI के लिए 15% का रिजर्व रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। रिटेल्स कैटेगरी के लिए यहाँ भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, जहाँ 35% का रिटेल को मिल रहा है। और QIB के लिए भी काफ़ी अच्छा है 50% का, तो काफ़ी अच्छा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अब बात कर लेते हैं, वो कौन सी होने जा रही है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। IPO ओपन होगा 13 दिसंबर को, IPO क्लोज होने जा रहा है आपका 15 दिसंबर को, फ्राइडे के दिन, यानी 3 दिन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 18 को मंडे को देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी T+5 डेज के अंदर सेबी ने नई गाइडलाइंस करी है, उसके अकॉर्डिंग आ गया है। इनिशिएट जो रिफंड है वो आपको 19 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को नहीं IPO मिलेगा उनको रिफंड मिल जाएंगे, उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे लग सकता है। क्रेडिट आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर होंगे वो भी 19 दिसंबर को ही देखने को मिलेंगे। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें 20 दिसंबर को, तो 20 दिसंबर वेडनेसडे को आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है कट ऑफ टाइम जो UPI से आप मैंडेट करते हैं वो है शाम 5 बजे तक 15 दिसंबर में, तो 15 दिसंबर को शाम 5 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो है ग्रे मार्केट। तो ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है इस समय इस IPO की दोस्तों, काफ़ी बम्पर डिमांड है, ताबड़तोड़ डिमांड देखने को मिल रही है दोस्तों। तो इंडिया शेल्टर IPO फाइनेंस की बात करें तो 493 रुपये प्राइस बैंड रखा गया, 220 रुपये GMP, तकरीबन 44-45% का प्रॉफिट गेन दिखा रहा है लिस्टिंग गेन दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है। हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो 20 से 30% का है, उसको तोड़ते हुए आगे निकल गया, तो काफ़ी अच्छा। फायर रेटिंग 4 की, 1200 करोड़ का IPO, 13 दिसंबर को ओपन होगा, 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो 2 IPO बैक टू बैक आ रहे हैं जिनमें काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है दोस्तों, और मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन का जो क्राइटेरिया है वो हमारे क्राइटेरिया को मैट कर रहा है। तो मुझे लगता है लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर भी यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना रिस्क, अपना एनालिसिस करना है, पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है और फिर अपना डिसीजन खुद लेना है। तो यहाँ देखेंगे पर लॉट पे 45% का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और अगर फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो वहाँ भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रही है, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का गोल और विजन बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों बस यही था जहाँ हमने आपको थोड़ा छोटा सा अपडेट दिया। तो होप सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।